morning, friends. How are you? I'm sure that you are perfectly fine at your home. Now, welcome back again on the maths classes. In the last class, we discussed some questions of the exercise 9.4. Now, the remaining part of the question number of the exercise 9.4 from the question number 10. Our question number 10 is integrate I is equals to x plus 1 upon x cube plus x square minus 6x. dx. देखो ये सिस्टम हमें दे रखा है, इसको पार्शियली फैक्टर में कन्वर्ट करना है. पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, डिग्री ऑफ दिस इज लेस देन दिस वन, सो इट इज द प्रॉपर रेशनल फंक्शन. लेट एक्स वन एक्स प्लस 1 अपॉन, और इसको अपन यू लिख सकते हैं x प्लस 1 अपॉन x इज कॉमन, x स्क्वायर प्लस x माइनस 6. Clear? And it can be written in this formation also. ध्यान दें, and factorize this one x, and factor of this one will be x plus 3 and x minus 2. And now I am writing this in this formation. A upon, there are 3 factors, all are linear. A upon x plus b upon x plus 3 plus c upon x minus 2. बात समझ में आई? अब चलो आगे समझें. एलसीएम x plus 1 upon x into x plus 3 x minus 2 is equals to, LCM is x plus 3 and x plus 2. Here A x plus 3 and x plus 2 plus B, for the B x into x plus 2, and now plus C x into x plus 3. Denominator cancel by denominator. Open the brackets all. X plus 1 is equals to, देखो x स्क्वायर यहां से मिलेगा, x स्क्वायर कॉमन ले, क्या बचेगा a, and 1x square from here plus b, and 1x square from here plus c. Got it? प्लस x, देखो यहां से कितना आएगा, ये -2 था ना, -2, यहां से मिलेगा आपको 3x minus 2x x, तो x कॉमन लेंगे तो बचा आपके पास a, क्योंकि आपको मिला है ax, एंड फ्रॉम हियर -2bx, then -2b, and from here 3cx, then plus 3c. कांस्टेंट टर्म यहां से प्लस, सॉरी -6a. आप डायरेक्ट स्टेप ना करना चाहें तो रफली आप इसको सिंप्लीफाई करें. एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म सभी को सेपरेट कर ले, आपको जो भी रिजल्ट मिलेगा मिल जाएगा. नाउ ऑन कंपेयरिंग द बोथ साइड्स, देखो पहले इसको कंपेयर कर लेते हैं. दिस इज अ कांस्टेंट एंड इट इज कांस्टेंट, देन -6a is equals to 1, and from here a is equals to -1 upon 6. समझ में आ गई बात? नेक्स्ट a प्लस b प्लस c, a plus b plus c is equals to
x square coefficient in this side is equals to 0. It is the equation number first. Equation number second. And now from here, a minus 2b plus 3c is equals to coefficient of x, and here the coefficient of x is 1. This is the equation number third. Now apply the value of a from here in this one. चलो एक काम करते हैं, a की वैल्यू पहले इसमें अप्लाई कर दो और इसमें भी अप्लाई कर दो. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या मिलेगा आपको? देखो b प्लस सी माइनस 1/6 इधर आएगा प्लस 1/6. b प्लस सी इज इक्वल टू 1/6. एंड फर्स्ट एंड थर्ड, और इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 4. यहां वैल्यू अप्लाई करेंगे, माइनस 1/6 इधर आके देगा प्लस 1/6, तो 1 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 7/6. तो माइनस 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 7/6. इट इज द इक्वेशन नंबर 5. यहां से कैंसिल कर रहा हूं, देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे इक्वेशन को, ये 2 भी हो जाएगा. तो कर रहे हैं अपन 5th प्लस 2 इंटू इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि ऐड करने से कैंसिल हो जाएंगी. देन माइनस 2b प्लस 3c, दिस वन इज दिस, एंड एडिंग दिस वन 2b प्लस 2c इज इक्वल्स टू 7/6 प्लस 2/6, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया ना. 2b कैंसिल बाय 2b, 5c इज इक्वल्स टू 9/6. 3 2s and 3 3s. c is equals to 2/15. c is equals to आपका क्या आ गया? 2/15. And now apply the value of c in any equation, you will get the value of b. एक बार वापस से चेक जरूर कर लेना, मे बी मिस्टेक हो सकती है. लेट मी चेक अगेन. a is equals to माइनस 1/6 यहां पे रखा, ये b प्लस c इज इक्वल टू 1/6 आया, ये इधर रखा, 7/6 हो गया. दोनों को ऐड किया 2 से इंटू करके, माइनस 2b प्लस 3c प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 7/6 एंड 2/6. आई थिंक इट इज राइट. एंड नाउ यू विल गेट द वैल्यू ऑफ b. देखो b की ये वैल्यू यहां अप्लाई करते हैं, b की वैल्यू आ जाएगी. एंड देन अप्लाई ऑल द वैल्यूज इन दिस वन एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन. बात समझ में? आगे की प्रोसेस आप खुद से करें. मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 11. Given question is x square minus 8x plus 4 upon x cube minus 4x into dx. देखो थोड़ा इसको फैक्टराइज करें तो अपन ये लिख सकते हैं x क्यूब माइनस 8x प्लस 4. x is common, x common length, then remainings are x square minus 4 and x, then x plus 2 and x minus what it x plus 2 and x minus 2 into dx. Clear? Now the degree of this one is 3 and it is 2, so a proper rational function in form of px upon qx. Now we will consider x cube minus 8x plus 4 upon x into x plus 2, x minus 2 is equals to a upon x plus b upon x plus 2 and plus c upon x minus 2. And after it you will take the LCM and cancel, compare the coefficients. Finally you will get, sorry it is x square था ना यहाँ पे, और वापस वैल्यू अप्लाई करें ए बी सी की, फॉर्मूला में रखें, क्वेश्चन में अप्लाई करें, और जो भी प्रॉपर फॉर्मूला है वो इसके लिए यूज करें, आपको अपना आंसर मिल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन.
नाउ द क्वेश्चन नंबर 12. I is equals to 1 upon x minus 1 whole square and x plus 2 into dx. ये ऑलरेडी फैक्टराइजेशन मेथड में है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं x माइनस 1 होल स्क्वायर एंड x प्लस 2 इज इक्वल्स टू a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x प्लस 2. नाउ द सेम केस अगेन एंड यू विल सॉल्व योरसेल्फ. हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन 13. 1 माइनस 3, ये एक्सप्लेन करता हूं. वन माइनस 3x वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब into dx. Degree is 3, degree is 1, px upon q of x proper rational function. So therefore we can, पहले तो इसके फैक्टर I is equals to 1 minus 3x 1 plus x, इसको एज इट इज रख लो और यहां से देखो x कॉमन, x स्क्वायर कॉमन ले लो. x स्क्वायर कॉमन लेते क्या बनेगा x प्लस 1 प्लस x इंटू dx. Got it? Now next step will be I is equals to 1 minus 3x upon 1 plus x and 1 plus x square into dx. बात समझ में आई? अब देखो जितने भी केस अपन ने सिंप्लीफाई किए हैं, देखो अपन ऐसा केस लेते हैं a अपॉन x प्लस a, ऐसा लेते हैं. ठीक है. सेकंड लेते हैं अपन b अपॉन x प्लस a, कुछ ऐसा. समझ में आएगा? तो अपन एक्चुअली a क्यू लेते हैं. द रीजन ऑफ इट, देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो अपने को मिलेगा 1 प्लस 0. 1 प्लस 0 मीन्स 1. 1 प्लस 0 मीन्स 1. ठीक है. अब ये तो अपन एक इमेजिन वैल्यू है, इसके पीछे इसका कुछ कोफिशिएंट भी हो सकता है. मान लो इसका कोफिशिएंट कुछ भी रहा हो, a ही रहा हो, कुछ रहा हो, मान लो 7 हो, 7x प्लस 3. तो 7x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 7 होगा. तो ये जो एक्चुअली ये जो 7 है ना, वो अपन यहां पे यूज ले रहे हैं. बात समझ में आई? अब ऐसे ही अब इसका करेंगे तो इसका कोफिशिएंट अभी तो अवेलेबल नहीं है, बट इन द सम केसेस आफ्टर वी विल सॉल्व. देखो अभी तो एट प्रेजेंट इसका कोफिशिएंट क्या है वहां, तो अब b की वैल्यू 1 भी हो सकती है और b की वैल्यू कुछ और भी हो सकती है. तो इसका यदि इसका कोफिशिएंट अवेलेबल होता, मान लो कि 10 होता, तो इसका आंसर क्या आता? 10 आता. b इज इक्वल टू 10. तो इसलिए अपन लीनियर फॉर्मेशन का डिफरेंशिएशन करके एक्चुअली अपन यहां पे लिखते हैं ऊपर. अब इस केस में देखो ये लीनियर है लेकिन ये क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन अपने पास क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये होता है. और इसका डिफरेंशिएशन स्टैंडर्ड फॉर्मेशन तो यही होता है ना इसका. अब इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे अपन, देखो ये तो लीनियर हो गया आपका. 1 माइनस 3x 1 प्लस x एंड 1 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू a अपॉन 1 प्लस x, क्योंकि ये तो लीनियर है. इसका तो डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 होगा. 1 एक कोफिशिएंट है जो कि अभी तो फिक्स है, लेकिन इसके पीछे कोई कोफिशिएंट हो सकता है. तो अपन उस हिसाब से इसको अप्लाई करते हैं. तो कोफिशिएंट ये अपनी कुछ एक वैल्यू कंटेन करेगा आगे चल के. अब नेक्स्ट को क्या लिखें? डिनोमिनेटर इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड दिस फॉर्मेशन इन दिस फॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इज 2ax प्लस b दिस वन. और इसको बोल दिया ax एंड प्लस b. तो मीन्स अब हमें ax प्लस b लिखना है. तो a तो अपन यूज ले चुके हैं, तो अपन इसको लिखेंगे b x प्लस c. बात समझ में आ गई? तो इसको लिख दो b x प्लस c. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट
1 माइनस 3x अपॉन 1 प्लस x एंड 1 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू a 1 प्लस x स्क्वायर एंड b x प्लस c इंटू 1 प्लस x होल अपॉन 1 प्लस x एंड 1 प्लस x। बात समझ में आई? यदि डेनोमिनेटर में आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन है तो आपको बी एक्स प्लस सी या ए एक्स प्लस बी ऐसे कोई वेरिएबल लेना होगा। नाउ कैंसिल दिस वन 1 माइनस 3x इज इक्वल्स टू, देखो अब कंपेयर करते हैं x स्क्वायर यहां से और x स्क्वायर यहां से भी, टेक इट कॉमन, x स्क्वायर रिमेनिंग इज a फ्रॉम हियर प्लस bx स्क्वायर हैज गॉन देन प्लस b। नेक्स्ट वेरिएबल ऑफ x, यहां से तो x नहीं मिलेगा लेकिन यहां से मिलेगा, क्या मिलेगा देखो, इसको अपन करेंगे, देन bx प्लस bx फ्रॉम हियर, bx स्क्वायर फ्रॉम हियर प्लस c फ्रॉम हियर एंड cx। यहां से x कॉमन ले लो, प्लस x कॉमन लिया तो आपके पास आया b प्लस c एंड नाउ कांस्टेंट टर्म हियर इज a एंड इन दिस केस कांस्टेंट टर्म इज ओनली c। क्लियर है सभी हर एक टर्म? नेक्स्ट, नाउ कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, कंपेयर करें a प्लस b, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 0, then a प्लस b इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। b प्लस c इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ x इज -3, इक्वेशन नंबर सेकेंड। a प्लस c इज इक्वल्स टू, अगेन कांस्टेंट टर्म इज 1, दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। क्लियर है बात क्या है? नाउ अप्लाई द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम हियर इन दिस केस, फर्स्ट एंड थर्ड, a is equals to -b, then -b plus c is equals to -3, this is the equation number 4। और c की वैल्यू आप यहां से रख दे यहां पे, then now again from second and fourth, -b -3 minus b is equals to -3। बात समझ में आ गई? और अपने पास रिजल्ट क्या आएगा, इसको यदि सिंप्लीफाई करें तो एक बार चेक कर ले, -2b is equals to 0 and from here b is 0। एक बार वापस से कंफर्म कर लें, 1 माइनस 3x 1 प्लस, चलो ठीक है, ये भी क्लियर है, ये क्लियर है, ये क्लियर है। और नाउ bx स्क्वायर ये ठीक है एंड b प्लस bx प्लस cx, x चला गया एंड c, a प्लस b इज इक्वल्स टू 1, a प्लस b इज इक्वल्स टू 0, b प्लस c इज इक्वल्स टू -3 एंड a प्लस c is equals to 1, a plus c is equals to 1 and we use real equation first and third, a is equals to -b plus c is equals to, सॉरी यहां पे क्या था, 1 है ना, यहां पे ये 1 है, दिस इज द इक्वेशन नंबर 4 और ये 1 और ये इधर आएगा तो क्या रिजल्ट होगा, 4। भी मिस्टेक हुई, a is equals to -b plus c, -b plus c is equals to 1, -b plus c is equals to 1 and c is equals to -3 minus b, -2b is equals to 4 and b is equals to -। क्लियर है? अब a की वैल्यू कैलकुलेट करें और c की वैल्यू कैलकुलेट करें, यहां पे रख दें, इस वाले में और इस वाले में, और आपका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, नाउ द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इज
1 plus x square x to the power 5 minus x dx. I is equals to, first of all factorize this one. 1 plus x square, x is common, x to the power 4 minus 1 into dx. Again we will factorize it. I is equals to 1 plus x square, x is common, x square minus 1 and x square plus 1 cancel by each other dx. I is equals to 1 upon x, x minus 1 and x plus 1 into dx. Now consider it. Let this one is equals to a upon x plus b upon, all are linear, x minus 1 and c upon x plus 1. क्या बनेगा? x, x minus 1, x plus 1 is equals to, यहां से मिला a x minus 1 x plus 1 plus b x into x plus 1 plus c x into x minus 1 whole upon x into x minus 1 x plus 1. Cancel. Open all the brackets. 1 is equals to, देखो यहां से एक बार ब्रैकेट ओपन करता हूं. a तो सभी के साथ रहेगा, a एक्स स्क्वायर, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, a एक्स स्क्वायर माइनस a, यहां से प्लस b एक्स स्क्वायर प्लस b एक्स एंड देन c एक्स स्क्वायर माइनस c एक्स, c एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स. बात समझ में आई? 1 is equals to take x square as common, x square is a common value, then a plus b plus c, a plus b plus c, and then x as common, then b minus c, and now constant term is only minus a. Now on comparing both the sides, आपको देखो माइनस ए इज इक्वल्स टू 1, फ्रॉम हियर a इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1, सॉरी, a इज इक्वल्स टू माइनस 1. नेक्स्ट b माइनस सी या फिर a प्लस b प्लस सी, a प्लस, या पहले ये ले लो, b माइनस सी इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ x, अगेन 0. देखो 0 है ना, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है यहां पे, implies that b is equals to c. Equation first, equation second, and again a plus b plus c is equals to 0. Equation number third, a और b की वैल्यू यहां अप्लाई करें, माइनस 1 प्लस c is equals to 0, and then 2c is equals to 1 and c is equals to 1 upon 2. b की वैल्यू c 1 upon 2, तो b भी क्या हो गया 1 upon 2, देन b इज ऑल्सो 1 upon 2. a आपको मिल गया माइनस 1, c आपको मिल गया 1 upon 2. ये सभी वैल्यूज आई. अब अपना इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a इज माइनस 1, देन माइनस 1 upon x dx प्लस b इज 1 upon 2 b 1 upon x minus 1 dx plus c is 1 upon 2 1 upon x plus 1 dx, and integration of this one will be minus log x plus half log of x minus 1 plus half log of x plus 1 plus c. So it is the answer of this question. Let me check the video. Now next question, question number 15.
question is I is equals to x square plus 5x plus 3 upon x square plus 3x plus 2, x square plus 3x plus 2 into dx. ठीक है. In both the cases, numerator and denominator, the degrees both the polynomials are equal, so it is an improper rational function. तो पहला टारगेट अपना क्या रहेगा, इसको इससे डिवाइड करना. क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2. कितने टाइम, 1 टाइम्स. सिमिलर एक्स स्क्वायर 3x एंड 2 माइनस 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 कैंसिल 2x प्लस 1. ये बचा. अपन इसको लिख सकते हैं I इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इंटू dx. देखो ये वही फॉर्मेशन है. मान लो आपने 11 को 3 से डिवाइड किया, 3 3 जा, या फिर एक काम करता हूं 4 से कर देता हूं, 4 2 जा 8, रिमाइंडर इज 3. एक्चुअली अपन क्या लिखते हैं, 2 is to 3 upon 4, क्वोशिएंट, रिमाइंडर एंड डिविजर. तो इसको अपन यू भी लिख सकते हैं 2 प्लस 3 अपॉन 4, क्वोशिएंट इज 2. तो ये आ गया आपका क्वोशिएंट 1 प्लस 3 इज रिमाइंडर, तो ये हो गया 2x प्लस 1 एंड 4 इज डिवाइजर इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस जो भी है. तो मैंने ये फॉर्मेशन लिखा है, आपकी समझ में आ गई. फैक्टराइजेशन ऑफ दिस I इज इक्वल्स टू, इसका तो देखो x हो जा रहा है, dx प्लस 2x प्लस 1 अपॉन इसका होगा x प्लस 2 एंड x प्लस 1 इंटू dx. आपको इसके लिए करना है पार्शियल फ्रैक्शन. लेट 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 into x plus 1 is equals to a upon, both are linear, then x plus 2 plus b upon x plus 1. Now LCM, 2x plus 1 upon x plus 2 x plus 1 is equals to a x plus 1 plus b x plus 2 upon x plus 1 into x plus, cancel with each other, 2x plus 1 is equals to ax and bx, then x is common, a plus b and a plus 2b. Comparing both sides, a plus b is equals to 2 and a plus 2b is equals to 1. Equation first and equation number second. Now separate the first or second from each other. A cancel by a. 2b minus b is 1b. b is equals to, आपने क्या किया, इसमें से ये कर रहे हैं 2b minus b is b and 1 minus 2 is minus 1. b is minus 1. If b is minus 1, then apply here. a will be 3. Now a and b add in this one, so I is equals to integration of 1 into dx plus a is 3, तो 3 बाहर आएगा, इसका इंटीग्रेशन 3 of 1 upon x plus 2 into dx. Now b is minus 1, here minus 1 upon x plus 1 into dx. I is equals to x plus 3 log of x plus 2 minus log of x plus 1 plus 6. So this is the answer of the given question, question number 15. Now the question number 16.
I is equals to x minus 1 upon x plus 1 and x square plus 1 into dx. Power is 3 and here power is 1, so proper rational function and both are in quadratic factorization formation. This is linear and this is quadratic. इसको क्या लिखेंगे, x minus 1 upon x plus 1 and x square plus 1 is equals to a upon x plus 1. But for this bx plus c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1. ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूं उससे कि पीछे वाला क्वेश्चन भी आपका कवर हो सके. एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 and x square plus 1. Cancel with each other. Open all the brackets. Implies that x minus 1 will be ax square plus a plus bx square plus bx plus cx plus c. Now separate the like terms. X square and x square common. A plus b is the remaining value. And x is common from here, b plus c and constant term a plus c. Now on comparing the both sides, coefficient of x square a plus b which is equals to 0, equation number first. Second, b plus c is equals to coefficient of x which is 1, equation number second. A plus c is equals to minus 1. This is the equation number. देखो a की वैल्यू यहां रख दे यहां और फिर c की वैल्यू यहां से यहां रख दे. फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड a की वैल्यू कितनी माइनस b प्लस c इज 1 माइनस b इज इक्वल्स टू माइनस 1. Minus 2b is equals to minus 2 and b is equals to 1. b आपका क्या मिला आपको, b is equals to 1. b is 1 then a is minus 1. a is equals to minus 1 and c will be 0. c will be 0. c is equals to 0. ये स्टेटमेंट मिला. Now apply all the values in this case. So I is equals to a minus 1 then minus 1 upon x plus 1 into dx. bx plus c जो कि मिला आपको प्लस b is 1 so x समझ में आ गई बात यहां तक. x प्लस 0 होगा ये तो x स्क्वायर प्लस 1 into dx. ये हो गया i इज इक्वल टू माइनस log x प्लस 1 प्लस एंड देखो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो ये होगा. तो मैं इसको देखो इसका डिफरेंशिएशन 2x होता है तो 1/2 कर दूं. समझ में आ गई बात यहां तक. तो ये इससे कैंसिल होगी ये इसका डिफरेंस. तो इसका ऐसा यदि कोई केस आपके पास अवेलेबल है f डेश x अपॉन fx, इसका आंसर हमें क्लियरली पता है कि log fx होगा. और ये मैंने कहां से किया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से. देखो x स्क्वायर को t बोल देंगे तो 2x dx इज इक्वल्स टू क्या होगा dt. तो 2x dx हो गया dt अपॉन ये हो गया t प्लस 1 और जो कि इसका क्या होगा log t प्लस 1 और t की वैल्यू क्या है आपकी x स्क्वायर. तो फाइनली क्या आ जाएगा log x स्क्वायर प्लस 1. तो इसका इंटीग्रेशन हो गया 1/2 यहां से एंड log x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c. So it is the answer of the question number 16. So friend, I think it's enough for the today's lecture and the remaining questions we will solve in the next video. So thanks for watching this video. Thanks again.